क्या बात है महादेवी? आपके इन सुंदर नैनों में आश्चर्य और विस्मय की छायाएं क्यों तैर रही हैं? किस सोच ने आपके मन को घेर रखा है? कुछ नहीं विश्वेश्वर, यही सोच रही थी कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी? यदि कोई शिल्पकार की बनाई मूर्ति को तोड़ने की चेष्टा करे तो क्या उसे तनिक भी दुख नहीं होगा? यदि कोई चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उपहार पाने वाले का कर्तव्य है। कोई शिल्पकार अपनी मूर्ति किसी को भेंट दे दे तो उस मूर्ति की देखभाल करना भेंट पाने वाले का कर्तव्य है। वैसे हम समझ गए कि आप पूछना क्या चाहती हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। लगता है आप हमारी धरती पर घटने वाली घटनाओं से पीड़ित हो उठी हैं। हाँ पद्मनाभ, मैं बहुत दुखी हूं। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मचा है ये हाहाकार? प्रेम बनाया था तो घृणा क्यों बनाई? जो हो रहा है हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो। और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते। हे महादेव, हो सकता है कि यह मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है? तो आप क्या चाहती थीं कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ न आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ। इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। हमने बुद्धि दी है मानव को, विवेक दिया है उसे। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो? यदि धरती पर रात्रि इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो? अंधकार प्रकाश को डसता रहा तो? तब क्या करेंगे आप? चिंता मत कीजिए देवी। यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। हम वचनबद्ध हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपनी लीला तो आप ही स्वयं जानते हैं पद्मनाभ। अच्छा, हाँ बताओ। मम्मी जी अम्मा आवाज दे रही हैं, आप देख लो जाके, मैं आटा गूंद रही हूँ। चल मेरी सास आवाज दे रही है नीचे, मैं ना नीचे जा रही हूँ। अरे कहाँ?
बुढ़िया ना जीने में ना मरने में, पता नहीं कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा मुझे तो। चल बाद में बात करती हूँ मैं। ठीक है ठीक है। आ गई हूँ। हे भगवान, कितना टॉयलेट कर रखा है, सारे में गंद मचा रखा है। बुढ़िया मर जाए तो आधा घंटा वैसे खत्म हो जाएगा इस घर का। मम्मी जी, अम्मा के लिए खिचड़ी बना दूं, रोटी तो उनसे खाई नहीं जाती। रहने दे, दाल बनी है उसी से खा लेंगी। 2 चम्मच खिचड़ी खानी होती है, सारी खिचड़ी बेकार जाएगी, फिर कौन खाएगा? इतनी महंगाई होती जा रही है। रहने दे, और ऊपर से बीमारी। कौन सी बीमारी मम्मी जी? तेरी अम्मा और कौन, पता नहीं मेरा तो कब पीछा छूटेगा इनसे। हाँ प्रिया सुन। हाँ जी मम्मी, बैठ एक बार। परसों तेरे दादाजी का श्राद्ध है, तो संदूक में से एक जोड़ी कपड़े निकाल लेना कुर्ते पजामे का। तो फिर खाने में क्या बनेगा? खाने में चने की दाल की कचौड़ी, 2 सब्जी और मूली का लच्छा, और बेटा मावे वाली खीर जरूर बनानी है। मावे वाली खीर तेरे दादाजी को बहुत पसंद थी। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, क्या ये श्राद्ध वगैरह करना जरूरी होता है? हाँ बेटा, ये जरूरी होता है। अगर ये ना करे तो, नहीं तो हमारे पितर हमसे रूठ जाते हैं, और श्राद्ध कर दो तो वो हमसे खुश रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं हमें। अच्छा, और जो ये खाना, कपड़े और दक्षिणा हम देते हैं ना, ये सब उनको मिलता है। तो अम्मा जी जब इस दुनिया से चली जाएंगी तो उनका भी श्राद्ध करना होगा? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं होगा। तो अम्मा जी तो बेचारी मरने के बाद ही फायदे में रहेंगी। कैसे? मरने के बाद उनको खीर पूड़ी खाने को मिलेगी, और अब देखो बेचारी को खिचड़ी भी खाने को नहीं मिल रही। 2 चम्मच खिचड़ी खानी होती है, सारी खिचड़ी बेकार जाएगी, फिर कौन खाएगा? इतनी महंगाई होती जा रही है। हाय फ्रेंड्स, अपने परिजनों के जाने के बाद हम बड़ी श्रद्धा से उनके रीति रिवाज निभाते हैं। आपको क्या लगता है, उनके जीते जी भी हमें उतनी ही श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।